हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास आज एक लंबा समय के बाद क्लास होने जा रहा है। बीच में मेरा एग्जाम था, इसकी वजह से क्लास स्टॉप था। अब आज से आपकी जो क्लासेज हैं ज्योमेट्री के कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए आप क्लासेस को आप अच्छे से देखिए। जहाँ ना समझ में उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। साथियों, यदि ये क्लासेज आपको अच्छा लगे तो चैनल के लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड क्या होता है? तो अल्टीट्यूड को हम हाइट से मेजर कर सकते हैं, हाइट मान सकते हैं इसको। और इसके बाद हिंदी है आपका त्रिभुजों के शीर्ष लंब। क्या है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, शीर्ष मतलब जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कोई आपको हम दे देते हैं त्रिभुज, कोई एंगल है आपके पास, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। ठीक, हमसे क्या कर रहा है? अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है साथियों? तो किसी, जैसे ये क्या है, ये आपका क्या है? शीर्ष है। त्रिभुजों का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि शीर्ष से हम उस पर परपेंडिकुलर एक रेखा को ड्रॉ करेंगे, जो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री पर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यही हमारा क्या है? इसी को बोला जाता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अगला देखिए, जैसे कोई त्रिभुज मान लीजिए एक ये है, ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। साथियों, जैसा कि शीर्ष लंब के बारे में आपको पता चल गया, आप एक चीज याद रखिएगा कि अल्टीट्यूड ऑफ जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुजों का जो शीर्ष लंब होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? आर्थोसेंटर। आर्थो सेंटर। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? लंब केंद्र। लंब केंद्र। ओके। तो अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल के द्वारा ही हम क्या निकालते हैं? तो आर्थो सेंटर निकाला जाता है। इस चीज को आप लोग भूलिएगा मत। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अब हमें क्या है? आर्थो सेंटर क्या होता है, हम उसको सिखाते हैं। तो साथियों, आर्थो सेंटर क्या होता है साथियों? तो आर्थो सेंटर होता है त्रिभुजों के जो क्या होते हैं? अल्टीट्यूड होते हैं। सॉरी, बाहर की कुछ आवाजें हैं क्योंकि मार्केट में है, क्लासेस चल रही हैं, तो इसकी वजह से कुछ आवाजें हैं, उसको आप इग्नोर करिएगा। तो अल्टीट्यूड है, हम क्या करेंगे? तीनों अल्टीट्यूड जो होता है साथियों, ये तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही हमारा क्या होता है साथियों? तो उसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र। समझ में आ गया? लंब केंद्र। समझ में आ गया? जिसे हम ओ से डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो शीर्ष लंब क्या होता है? तो शीर्ष लंब होता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से हम परपेंडिकुलर जो रेखा खींचते हैं वही हमारा शीर्ष लंब होता है। ये तीनों शीर्षों का जो परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड जो होता है, शीर्ष लंब जो होता है, वो जिस पॉइंट को कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है, उसी को लंब केंद्र बोलते हैं। समझ में आ गया? आर्थो सेंटर बोलते हैं। नोट कर लीजिए। साथियों, एक कंसेप्ट और समझते हैं। ये आपके पास क्या है? ट्रायंगल है, त्रिभुज है, शीर्ष ए,
शीर्ष बी और शीर्ष सी। इस एंगल को हम एंगल ए के से डिनोट कर सकते हैं, इसको एंगल बी से, इसको एंगल सी से। ठीक, तो साथियों हम इनके एल्टीट्यूड को मिलाते हैं। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं डी, इसका नाम हो जाएगा ई, ए एफ, और इसका नाम हम देते हैं ओ। जैसा कि आपको पता होगा कि ये तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे काटते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है आर्थो सेंटर। अब हम देखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज एफ ओ ई ए, एफ ओ ई ए में, ठीक है ना। चतुर्भुज एफ ओ ई में जो ऑल एंगल होते हैं, मतलब कि सभी जो कोण होते हैं, सभी कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री पे होता है, ठीक ना। ये चीज आपको भूलना नहीं है, समझ में आया। तो चतुर्भुज एफ ओ ई और ए में सभी कोणों का मान हम 360 होता है। साथियों ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, मतलब 90 और 90, तो 90 मिलके 180 अंश हो जाए। तो अब ये दोनों कोण मिलके 180 अंश होगा। यदि इस कोण का मान, यदि हम कोण एंगल ए मान लेते हैं तो क्या हम इस कोण का मान अपने से ज्ञात कर लेंगे? तो जवाब है कि हाँ। तो साथियों यदि ये कोण ए है तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 180, मतलब कि 180 माइनस एंगल ए। क्या हम इसे लिख सकते हैं? जवाब है कि हाँ, लिख सकते हैं। साथियों यदि ये वाला एंगल 180 माइनस ए है तो याद रखिएगा इस वाले का भी एंगल क्या होगा, 180 माइनस एंगल ए होगा। आपके जवाब सवाल आपके दिमाग में उठा होगा कि जब ये वाला 180 माइनस ए है तो इसके नीचे वाला 180 माइनस ए होगा, तो क्यों होगा? तो साथियों याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण, मैंने आपको सिखाया है कि शीर्षाभिमुख कोण में जब दो रेखाएं कट करती हैं तो ये रेखा ए वाले एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो उसी प्रकार ये दो लाइन एक दूसरे को कट किए हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। समझ में आ गया? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। समझ में आ गया? एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता रहता है, जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन करता है, करेगा क्या करेगा, क्वेश्चन आपको दे देगा, कह देगा कि कोई त्रिभुज है, ठीक, इस त्रिभुज में ए बी और सी है, इस एंगल का मान आपसे दे दिया कितना, 50 डिग्री दे दिया है, और आपसे
इसका मान पूछेगा। समझ में आ गया? इसका मान पूछेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये क्या होगा, 180 माइनस ए वाला एंगल होगा अर्थात 50 हो जाएगा, तो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 130। तो इस एंगल का मान कितना होगा 130। जब इस एंगल का मान 130 होगा तो इस एंगल का मान कितना होगा, ए भी कितना होगा 130 होगा। क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार पूछता है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।